हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1। तो इसे सीखने से पहले हमें बेसिक जानकारी होना इस पाठ के बारे में ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देखते हैं, तो देख लेते हैं। देखेंगे बेसिक जानकारी में सबसे पहले लिखा था बुक में दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हम चर संख्या बोलते हैं ए से लेकर, तो यहाँ लिख सकते हैं चर संख्या कौन सी होती हैं। ये कक्षा 6-7 से हम सीखते आ रहे हैं, कक्षा 6 में दिए चर संख्याएं। तो चर संख्या हम किसे बोलते हैं, ए बी सी डी, ऐसे ही डाट डाट करके कहाँ तक, जेड तक। मतलब ए बी सी डी वाली चाहे कैपिटल में ले ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ए से लेकर जेड तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, चर संख्या। तो क्या कह रहा है, दो चर वाली, मतलब इसमें या तो एक्स आएगा या तो वाई। ए के साथ यदि बी आए, के साथ एल आए, एम के साथ एन आए, ये वाई के साथ जेड आए, तो ये दो आनी चाहिए साथ में। और बात क्या कर रहा है, रैखिक। तो रैखिक का मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात कितनी हो, एक। तो लिख सकते हैं जिस चर की घात कितनी होगी, जिस चर मतलब ए बी सी डी वाली संख्या, जिस चर की घात एक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। तो ये हो गया। अब हम सीखेंगे रेखाएं, जो इसमें ज़रूरी है, यानी जो पाठ में पूछे है और पूछेगा। तो देखेंगे अब हम रेखाओं की परिभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी रेखा हम किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे एक रेखा ये है, कोई भी ऐसे हम खींच लेते हैं, मान लेते हैं एक ये रेखा की पहचान होती है, एरो जरूर लगा होना चाहिए दोनों तरफ। कुछ भी इसे नाम देखते हैं, और एक ऐसे कुछ भी खींच लेते हैं, मान लेते हैं इसे एल दे दिए, इसे बी, इसे सी और इसे डी, कुछ भी मान सकते हैं। ए बी सी डी में जरूरी नहीं है। तो देखेंगे एक बिंदु पर काटे हैं, ये काट कर निकल जाना। तो देख सकते हैं छेदी, मतलब ये छेद करके निकलेगी, एक जगह से छेद करके निकले। तो प्रतिच्छेदी रेखा किसे बोलते हैं, जो एक ही बिंदु पर काटे। तो एक बिंदु पर काट रहा है, अर्थात इसका कितना हल होगा, एक। तो लिखेंगे एक ही बिंदु पर मिले तो एक हल होता है। तो लिखेंगे केवल एक हल होगा, एक हल होगा। ये हमें बहुत ध्यान रखना है, ये पूछेगा भी। केवल एक हल होगा, यानी जब प्रतिच्छेदी आए तो केवल एक हल होगा। फिर इसके बाद आएगा, ध्यान देंगे हम, समांतर, चाहे संपाती कर लें, संपाती ही लिख लेते हैं, संपाती। तो चाहे इसमें आधा माँ बना देते, चाहे अंक बिंदी, ये तो संपाती रेखा। तो इसकी क्या पहचान होगी, तो संपाती रेखा की खास बात होती है कि एक रेखा जैसे ऐसे खींचे हुए, ये जब कभी भी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा फिर एक बार चली जाए, मतलब ये एक रेखा है, इसी के ऊपर एक रेखा और गुजार दें हम ऐसे, तो ये कैसी रेखा हो जाएगी, संपाती रेखा। तो संपाती जो रेखा होती है, ये हमें पता होना चाहिए अच्छे से कि अनेक बिंदुओं से रेखा मिलकर बनती है। देख सकते हैं ऐसे डाट डाट करेंगे तो बहुत रेखाओं से मिलकर बनती है, अर्थात ये रेखा कितने बार मिलेगी, तो ये रेखा अनंत बिंदुओं पर मिलेगी, इसलिए इसका हल क्या रहेगा, अनेक। ये ध्यान रखेंगे, अनेक। अगर ये हमें बेसिक जानकारी हो गई तो फिर सवाल में कोई कठिन नहीं, अनेक हल होंगे। ये हुआ। फिर इसके बाद एक रेखा और आती है जिसको हम बोलते हैं समांतर रेखा। ये सब कक्षा 6 में भी हम पढ़े हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा जिसे पैरेलल लाइन बोलते हैं, तो समांतर रेखा। तो समांतर रेखा देखेंगे हम किसे बोलते हैं, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो समांतर रेखा होती है, वो चाहे जिस जगह से नापे, नाप उसकी बराबर आनी चाहिए। जैसे इसको मान लेते हैं, अगर हम नापे किसी भी जगह से, तो जैसे यह इतनी, ये 5 मीटर हो लंबाई, तो यहाँ से भी 5 मीटर हो, ये भी टोटल 5 निकले, यहाँ से भी 5 हो, इधर से भी, सब जगह 5 ही आनी चाहिए। अब जैसे ये तो समांतर रेखा है, अगर हम बात करें जैसे इसको ऐसे,
तो ये समांतर रेखा नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और कम हो गई और कम। समान अंतर, इसका सही अर्थ निकालेंगे। समान अंतर, समान मतलब बराबर अंतर। तो तीनों हम पता कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा है कि जो समांतर रेखा है, ये तो समझाने के लिए लिख दिया। तो जो समांतर रेखा होती है, ये एक दूसरे पर कभी भी कहीं नहीं मिल सकती। जैसे ये हो गया, ये समांतर रेखा है, ये कभी भी चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो इसलिए नहीं मिलती हैं किसी बिंदु पर, तो इसमें कोई हल नहीं। इसमें कह देंगे हम कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये अगर हम तीनों बातें अगर सीख गए हों तो हमारे लिए सवाल बिल्कुल आसान हो गया है। अब हम देख लेते हैं इसके फार्मूले। तो ध्यान रखेंगे, जब भी कभी रेखा कैसी होगी, प्रच्छेदी, तो इसमें हमें समीकरण पढ़ना है। कैसे समीकरण रहेंगे तो देख लेते हैं इधर। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर सवाल में कह रहा है, सिद्ध करें कि c का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3 कामा 12x प्लस cy बराबर c के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस मान को ज्ञात करें। तो देख लेते हैं, पहले लिखते हैं हम वही पहला समीकरण। लिखा है cx प्लस 3y और बराबर में बात करेंगे तो कितना लिखा हुआ है, c माइनस 3, ये हुआ। और एक क्या लिखा हुआ है नीचे, उसके लिखेंगे जस्ट जो हो कामा लगा के, 12x प्लस का cy और बराबर में लिखे है c। तो अभी तो हमें ये पता है कि ये समीकरण नहीं लिखा हुआ। समीकरण का मतलब होता है जीरो होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे लिखा ये 2x प्लस 3y बराबर 5, तो ये है बहुपद। मतलब ऐसे अगर लिख दें, ये मान लेते हैं प्लस लिख दिया, तो ये बहुपद है। अब शून्य में क्या अंतर होता है, तो ये बहुपद है, याद रखेंगे, बहुपद। अब हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण। तो समीकरण लिखा जाता है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर में 0 होना चाहिए। तो ये हो जाता है समीकरण। अब इसको हमको समीकरण के रूप में बनाना है, तो बनाएंगे। इसे लिखेंगे हम a प्लस बी के, तो लिखेंगे cx प्लस, हल कर रहे हैं अब यहाँ पर, हल में cx प्लस 3y, अब ये प्लस का है, इधर ले आओ इसको पूरा, तो माइनस का c हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था, और माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। उधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर के, और माइनस का होगा तो प्लस का। वही बिल्कुल नियम इधर से रहेगा, माइनस का होगा तो उधर जाएगा प्लस का, प्लस का होगा तो माइनस का। ऐसे ही इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 12x प्लस cy बराबर c, तो बराबर का c है तो इधर लाएंगे तो माइनस का c हो जाएगा, बराबर में 0। ये इस बुक में जो पहला सवाल है वो पूरी एक्सरसाइज का सबसे टफ सवाल रख दिया, जो कि नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले क्रम वाइज रखना चाहिए, कठिन से कठिन। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, कोई विशेष कठिन नहीं, ये एक्सरसाइज का सबसे डिफ़िकल्ट सवाल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि ये उसी रूप में आ गया है, तो इसको चाहे हम लिख सकते हैं, ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड। तो चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी ऐसे लिख देंगे कि पहला है, लिखेंगे इससे समीकरण 1 की तुलना ax प्लस by प्लस cy 1 से करने पर, यानी समीकरण 1 की तुलना इससे करा दिया। अब समीकरण 2 की तुलना करा देते उसी तरह। तो समीकरण a1 की जगह देख सकते हैं क्या बैठा है, x तो है ही, इधर क्या है c, तो लिखेंगे a1 बराबर c बैठा है। b1 की जगह देख सकते हैं y तो है ही, b1 की जगह कितना बैठा है 3। अब देखेंगे c1, तो c1 की जगह कितना बैठा हुआ टोटल, तो लिखेंगे c1 बराबर लिखा है माइनस का वो c प्लस का 3, ये है। उसी तरह अब हम समीकरण इसकी, ये दूसरा नंबर समीकरण है तो इसकी करा लेते हैं तुलना। तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, ऐसे लिख लेते हैं, 2 की तुलना करने पर
तो वही लिख सकते हैं। समीकरण 2 क्या बनेगा, यानी ax2 वो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, यानी ये 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, ये भी 2। तो देख सकते हैं x तो है ही, a की जगह कितना बैठा है, तो लिखेंगे a2 की जगह होगा 12। फिर देख सकते हैं b1 की जगह कितना है c, और c2 की जगह कितना दिए हुए है, तो देख सकते हैं माइनस का c। बस यही है। अब कह रहा है कि अनेक हल हैं, तो अनेक हल के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि तीनों बराबर होने चाहिए। मतलब बराबर क्या होना चाहिए, तो लिख देंगे यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये सब बराबर हो गया तो हम मान लेंगे कि हमारा जो सवाल है बिल्कुल सही है। तो देख लेते a1 का मान कितना आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है c बटे a2 का मान कितना आया है 12 बराबर b1 3 b2, तो देखेंगे b2 कितना आया हुआ है, ये b2 रहेगा 2 c बराबर देखेंगे c1 कितना है, तो माइनस का c प्लस 3 बटे c2 कितना है, तो c2 की जगह माइनस का c है। अब हम देख सकते हैं तीनों को बराबर किया, अगर तीनों बराबर आ जाएंगे तो हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें इतना पता है कि हमने इतना सीखा है कि ये देख सकते हैं इतना और इतने बराबर दिए, इतना इतना भी बराबर दिए, तो किसी दो को बराबर कर ले हम, जैसे इतने को कर लेते हैं तो इससे मान निकल आएगा, तो सरल हो जाएगा। कैसे, तो हम हल करेंगे c बटा 12 बराबर 3 बटे c, ये हुआ। अब हम कैंची गुणा करा लेते हैं, तो c का गुणा c से होगा तो हो जाएगा c स्क्वायर बराबर का चिन्ह 3 का गुणा 12 से, या 12 गुणा 3 से, तो 12 3 36 हो जाएगा। ये हमें अच्छे से पता है। अब c इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर हमें पता है प्लस माइनस लगाकर रूट में आ जाता है, तो रूट कितना हो जाएगा, वही 36। अब हमें पता है c बराबर प्लस माइनस, अब हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि 36 कितने का वर्गमूल है, 6 का, तो ये हुआ। अब ये प्लस माइनस का मतलब ये बता रहा है कि ये c बराबर एक बार प्लस का 6 आया है, यानी 6 है, और c बराबर माइनस का भी 6 है, किसी को भी हम मान सकते हैं। अब हम रखा देते हैं सभी में, यदि मान अगर हमारा बिल्कुल करेक्ट निकलता है c की जगह 6 रखाने से, तो हम कहेंगे अगर तीनों बराबर होंगे तो कहेंगे हाँ अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देख लेते हैं, तो इधर लिख लेते हैं, तो c की जगह डायरेक्ट कर लेते हैं। अब c की जगह कितना रखाते हैं, 6 रखा देते हैं, ये वाला 6 बटे 12 बराबर 3, और c की जगह कितना रखाना है, 6 बराबर में माइनस का यहाँ कितना रखा देंगे c की जगह, वही माइनस तो है, c की जगह 6 रखाएंगे प्लस 3, और बटे माइनस वैसे है, c की जगह कितना रखाएंगे 6। अब चेक करते हैं क्या तीनों बराबर हैं, तो ये है 6 बटे 12 बराबर 3 बटे 6 बराबर। अब यहाँ हमें पता है अलग अलग चिन्ह है या नहीं, तो जब कभी भी अलग अलग चिन्ह हो तो संख्या घट जाती है, ये ध्यान होना चाहिए। तो 6 में 3 घटेगा 3 आ जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या ही लगती है, जैसे ये माइनस हो जाए, ये हुआ, और बटे में माइनस का 6 है। अब अगर इसे हम काटें तो 6 के पहाड़ हम 12 भी मिलता है, 6 भी, तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 1 बटे 2 हो गए बराबर 3 का नम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा। अब इतना तो हमें काटना आना चाहिए, बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का नम 3, 3 दूनी 6। तो हमने देखा कि ये वास्तविकता में सब बराबर, अर्थात ये वास्तविकता में इसके अनेक हल हैं। तो पूछ रहा था c का कौन सा मान होगा, तो c का कौन सा मान होगा 7, वो 6 मान का मतलब होता है बराबर। तो पहला हमारा सवाल काफ़ी डिफ़िकल्ट था जिसे हमने आसानी से हल किया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। तो देख लेते हैं सवाल नंबर 2 का फर्स्ट नंबर सवाल, क्योंकि 3 नंबर दिए हैं 3 नंबर तक, तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे। कह रहा है अनुपातों a1 बटे a2 कामा b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। मतलब पहले तुलना कर लेना कि ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो देख लेते हैं जिस हिसाब से हमारा सवाल होगा, तो इसे लिखते हैं पहला नंबर सवाल को। फर्स्ट नंबर तो लिखा है 5x
-4y प्लस का 8 बराबर 0। एक ये हुआ समीकरण नंबर, ये फर्स्ट हो गया। और एक कितना है 7x प्लस 6y और माइनस का 9 बराबर 0, ये हुआ समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या चेक कर लेते हैं, देखेंगे तो लिख लेते हैं समीकरण एक की तुलना। लिखेंगे समीकरण एक की तुलना करने पर, तो समीकरण एक क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर एक होता है, पहला है तो पहले से ही पहला समीकरण है। तो हम देख सकते हैं a1 की जगह कितना बैठा है, यानी x तो छोड़ो, a1 की जगह 5। डायरेक्ट समझ जाते, a है ये b है, तो b1 की जगह कितना हो जाएगा, क्योंकि पहला है तो पहला हुआ, दूसरा है तो 2 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा -4। अब a b c की जगह कितना है 8। उसी तरह इसमें लिख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 2 की तुलना करने पर तो बिल्कुल वैसे ही हम सेम कर लेंगे। तो समीकरण 2 क्या बनेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो 2 2 2, ये है समीकरण नंबर 2। तो 2 की जगह देख सकते हैं दूसरा समीकरण है, तो a की जगह कितना बैठा है, a b c, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही आप समझेंगे। तो a दूसरा है, तो a1 की जगह 7, b2 की जगह कितना हो जाएगा 6 और c2 की जगह कितना हो जाएगा -9। ये हो गया हमारा। अब रखा लेते बिल्कुल फार्मूले में, देखेंगे बराबर होगा तो सही, नहीं तो बता देंगे जैसे होगा। तो देखेंगे हम पहले प्रच्छेद वाला नियम लगाते हैं, a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2, यदि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं। इसका तो a1 की जगह क्या है, ये पहला समीकरण हमें ध्यान दे लेना है, और दूसरा अब डायरेक्ट करते हैं, ये अपना लिखना पड़ता है। तो a1 मतलब ये a है, ये भी a है, तो a1 पहला कितना हो जाएगा 5 बटे 7, ये होना चाहिए। अब देखेंगे b1, तो b1 कितना है बराबर में ऐसे लिखेंगे -4 बटे कितना रहेगा b2 6। अब हमें अच्छे से पता है कि ये संख्या दूसरी है और ये संख्या दूसरी है, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो बराबर नहीं है, तो ऐसे तो ये तो बराबर का चिन्ह है, ऐसे कर देंगे बराबर नहीं है। और बराबर ना हो तो हम लिख देते हैं कि प्रतिच्छेद करती है। ध्यान रखेंगे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यह प्रतिच्छेदी रेखा है। पूछे कैसी रेखा है, तो बता देंगे हम प्रतिच्छेदी रेखा है। पहला सवाल हमारा बिल्कुल ही आसान था। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरे का दूसरा। तो देख लेते हैं आसानी से दूसरे का दूसरा नंबर। तो दूसरे का दूसरा कह रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर में 0। ये हुआ। सेकंड कह रहा है कि 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो देख लेते हैं इसको, अगर प्रच्छेद है, प्रच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, तो इसके लिए नियम क्या होता है वही लिख सकते हैं। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, इतना तो हमें पता ही चल गया। तो लिख सकते हैं समीकरण एक, ऐसे शॉर्टकट लिख दिए, समीकरण एक की तुलना करने पर। तो समीकरण एक फार्मूला क्या है, ax प्लस बी वाई, पहले ऐसे लिख लेते हैं, प्लस सी बराबर 0। पहला है तो पहला दे दो, सब इनमें x और y में नहीं देना। तो a1 की जगह वैसे ही हम डायरेक्ट समझेंगे, a कितना है 9, मतलब a1 कितना है 9, b1 कितना है, आगे बढ़ेंगे 3, क्योंकि a b c और c1 की जगह कितना है 12। ये हो गया। ऐसे हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 2।
तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना करने पर लिखेंगे ax + by + c बराबर 0। तो ये दूसरा नंबर है तो 2 लिख देंगे। अब देख सकते हैं हम ये a2 की जगह कितना, x तो कोई मतलब नहीं, a2 की जगह कितना 18, ये सीधे डायरेक्ट समझ लेते हैं। ये दूसरा है मतलब तो लिखेंगे a2, ये दूसरा है तो 2 लिखेंगे। कितना है 18, ए हो गया। b कितना है तो लिखेंगे b2 कितना है 6, c कितना है तो c2 लिख देंगे है 24। ये हो गया। अब बस हमें फार्मूले में रख देना होता। अगर ये दोनों पक्ष बराबर हों तो कोई बात नहीं, अगर वो तीनों समीकरण बराबर हो जाएं तो यहाँ लिख लेते हैं हम। अगर हम मोटा मोटी समझे वैसे छोड़े, अब डायरेक्ट हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये तीनों बराबर हुए तो हम सीधे कह देंगे कि समान वो समपाती है। तो देख लेते हैं a1 की जगह कितना आया है। डायरेक्ट अब समझते हैं, ये अपना लिखना होता है ताकि नंबर टीचर न काट पाए। तो ये a1 है, पहले a पहला समीकरण, तो a की जगह कितना रख लेंगे 9 बटे a2 ये होगा तो कितना है 18 बराबर b1 कितना है 3, देख सकते हैं 3, b2 कितना हो जाएगा 6 बराबर c1 कितना है 12, c2 कितना है 24। अब हम इसको रख के चेक कर लेते हैं। अगर सब कट के बराबर आ रहा है तो कह देंगे हम समपाती है। देख लेते हैं समपाती रेखा है। ध्यान से देखें 9 एक अन्नम 9 होता है, 9 दूनी 18, 3 एक अन्नम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 12 एक अन्नम 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है। कुल मिलाकर ये टोटल कितना लिखा हुआ है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये हमें ध्यान रखना है। तीनों बराबर हुए, तीनों अर्थात बराबर है तो सीधी सी बात है, ये नियम क्या होता है, ये तीनों बराबर का ही नियम होता है कि समपाती हैं। तो कह देंगे कि ये सवाल कैसा हमारा समपाती रेखा होगी। अब हम देख लेते हैं दूसरे का तीसरा नंबर। तो देख सकते हैं लिखेंगे दूसरे का तीसरा नंबर। तो दूसरे का तीसरा नंबर क्या है देख सकते हैं 6x - 3y, देख सकते हैं 6x - 3y + 10 बराबर का 0। नीचे देखेंगे तो दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 बराबर का 0। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट समीकरण, ये हो जाएगा सेकंड समीकरण। अब कंपैरिजन करा लेते हैं, तो चाहे यहाँ लिखें चाहे उधर लिख लें। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर ये लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ax + by + c बराबर 0। पहला चल रहा है समीकरण, तो देख सकते हैं डायरेक्ट समझेंगे। अब a1 x की जगह देख सकते हैं x के साथ क्या है 6, तो लिख सकते हैं a1 बराबर 6, ये a है। b कितना है तो लिख देंगे b1 कितना हो जाएगा -3 और c1 कितना हो जाएगा यानी c कितना हो जाएगा 10, c1 बराबर। अब उसी तरह हम लिख लेंगे, ये हुआ। अब हम दूसरे समीकरण के लिए लिख लेते हैं समीकरण 2 की तुलना करने पर ऐसे बिल्कुल रख लेते हैं। तो लिखेंगे ax + by + c बराबर 0। तो देख सकते हैं ये दूसरा है तो 2 लिख देंगे। अब देखेंगे 2 मतलब a2 कितना रहेगा, पहला a 2, ये कितना है। अब इसमें देख सकते हैं कि a तो हो गया, b की जगह कितना, किसी के भी गुणे में कुछ ना दिखे तो कभी भी एक छिपा रहता है। जैसे ये 5 लिखा हुआ है तो इसमें एक छिपा है, कैसे 5 × 9 5 ऐसे, तो किसी में भी एक छिपा रहता है। तो b1 की जगह कितना हो जाएगा -1 और वो b2 की जगह, और c2 की जगह कितना हो जाएगा, देखो a b c, तो c की जगह कितना हो जाएगा 9। अब हमें बस समीकरण में रखा देना है, तो अगर जो आएगा वो समीकरण के हिसाब से हम कर लेंगे। तो देख लेते हैं। तो देखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये है। अब जिस हिसाब से फार्मूला का आंसर आ जाएगा उसी हिसाब से हम रख लेंगे। तो देख सकते हैं
A1 की जगह कितना है 6 बटे A2 की जगह कितना है 2 बराबर B1 की जगह कितना है -3 B2 की जगह कितना है -1 बराबर C1 की जगह कितना है 10 C2 की जगह कितना है 9। आ गया होगा समझ में, चाहे यहाँ से सूत्र से लिखते वही बात होती। तो यहाँ पर देखेंगे अगर तीनों बराबर हो रहे हैं तो मतलब हमारा सवाल सही है। तो यहाँ तो देख लेते हैं माइनस से माइनस अंश और हर से कट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कट गए। अब देखेंगे इसको लिख सकते हैं 2 1 अन्नम 2 2 3 6। तो यानी ये तो हुआ 3/1 बराबर में देख सकते हैं 3/1 और बराबर 10/9। ये किसी से नहीं कटेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों हैं ये वाले हमें सेम दिख रहा है, ये जितना है जितना ये है, तो मतलब ये दो तो बराबर हैं। लेकिन बात करेंगे तो ये और ये बराबर नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे हम, यानी बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर थे तो बराबर। जब दो बराबर हों मतलब ये बराबर हो और ये वाला बराबर ना हो तो हम कह देते हैं कि ये जो है हमारा समांतर है। क्या है? समांतर है। तो ये हुआ हमारा समांतर रेखा का नियम। तो ये रेखा कैसी है? समांतर रेखा है। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं संगत वाले। तो देखेंगे, लिखेंगे समीकरण, तो वो तीसरे का फर्स्ट नंबर सवाल। तो क्या कह रहा है? तीसरे का फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है 3x + 2y = 5। तो लिखेंगे 3x + 2y = 5। ये हुआ। फिर क्या कह रहा है? सेकंड देखेंगे दूसरा समीकरण उसी का 2x - 3y = 7। तो लिखें 2x - 3y = 7। अब इनमें पूछ क्या रहा है हम अच्छे से देख सकते हैं। पूछ रहा है कि संगत है या असंगत। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, जो अभी समीकरण के रूप में नहीं लिखा हुआ। तो लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ हल कर लेते हैं। हल बराबर में लिखेंगे 3x + 2y, ये इधर बराबर में 5 है, यानी प्लस का 5 क्योंकि नहीं है तो माइनस नहीं दिख रहा है, तो ये प्लस का 5 है तो इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा बराबर में 0। उसी तरह इसको भी कर लेते हैं। तो लिखेंगे 2x - 3y, ये माइनस ये प्लस का 7 है तो इधर आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। अब आधे कहेंगे कि समीकरण के रूप में, तो समीकरण लगभग ये ठीक है, नहीं तो लिखेंगे ax + by + c, तो घूम फिर के यही आएगा। अब हम देख लेते हैं, इसमें बस वही नियम लगा देते हैं। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर सेकंड रखा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना करने पर हल कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 हमें पता है क्या होता है, ax + by + c = 0। अब इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो हल कर लेते हैं। a1 मतलब a ये है, ये टोटल a वाला, तो a1 = 3, b कितना, तो b कितना बराबर हो जाएगा, b = 2 और c बराबर कितना हो जाएगा -5। अब ये पहले समीकरण का है तो पहला पहला लिख लेते हैं। उसी तरह जब दूसरे का अब इसकी कराएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना करने पर तो कर लेते हैं समीकरण 2 की तुलना। तो लिखेंगे ये सूत्र क्या होता है, तो वही a2 मतलब पहले लिख लेते हैं, यही है तो 2, दूसरा समीकरण तो 2 लिख लेते हैं। अब देखें x से तो कोई मतलब ही नहीं, चाहे ऐसे समझें। तो कितना है यहाँ पर लिखेंगे 2, तो a = 2, b बराबर कितना है -3 और c बराबर कितना है -7। अब हम दूसरे समीकरण को तो 2 लिख लिया जाता है, ये हुआ। अब हम कर लेते हैं, देखते हैं संगत है या असंगत। तो देखेंगे पहले ही नियम से चेक करा लेते हैं। पहला नियम क्या रहेगा, तो लिखेंगे a1 / a2 = b1 / b2। पहले इसी से चेक कराते हैं, हो सकता है इसी से काम हो जाए, तो देख लेते हैं।
तो A1 कितना है हमारा, चाहे यहीं से डायरेक्ट समझेंगे। A1 मतलब पहले वाला कितना है 3, A2 कितना है उसके जस्ट नीचे 2 बराबर। बात करेंगे B1 कितना है 2 और B2 कितना है -3। अब इसको हम देखेंगे, देख सकते हैं A1 की जगह कितना था 3 और A2 की जगह कितना था 2, B1 की जगह था 2 और B2 की जगह था -3। अब ये क्या बराबर है या नहीं ये बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये नीचे है संख्या और ये ऊपर है वही। दूसरा रीजन ये माइनस में है ये प्लस में, तो कभी भी बराबर नहीं हो सकते, अर्थात ये बराबर नहीं है। और बराबर ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी। ऐसे ये रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी, मतलब छेद करती है, एक बिंदु से होकर जा रही है। और जो होगी प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक बिंदु पर मिली है, तो अर्थात ये एक हल होगा। एक हल होने का मतलब हल जिसका निकले तो वो कैसा होगा, संगत होगा। तो ये संगत है, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरे का दूसरा। तो लिखेंगे तीसरे का दूसरा नंबर। तो तीसरे का दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, देख सकते हैं लिखा 2x - 3y बराबर 8। फिर कितना लिखा है 4x - 6y बराबर 9। यही है। अब इसे हम हल कर लेते हैं, संगत है या असंगत। तो देख सकते हैं आसानी से, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी समीकरण के रूप में लिखना हो तो उसी तरह आ जाएगा, घूम फिर के आएगा वही। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, तो डायरेक्ट ऐसे लिख लेना, आ जाएगा 2x - 3y, ये प्लस का है तो इधर आएगा -8 बराबर का 0 हो जाएगा। अब इसमें नीचे वैसे ही कर लेते हैं, तो 4x - 6y, ये प्लस उधर प्लस का 9 इधर आएगा -9 हो जाएगा बराबर का 0। अब बस हमें समीकरण 1 और 2 की तुलना करा लेते हैं। तो ये है समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है समीकरण नंबर सेकंड। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 की तुलना करने पर, समीकरण 1 की तुलना करने पर तो कर लेते हैं तुलना। तो देख सकते हैं समीकरण 1 क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। तो ए की जगह देख सकते हैं, अगर इसको वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। हमें पता है ये प्लस का रहेगा तो कोई फर्क नहीं, इसमें नहीं पड़ेगा। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर करेंगे तो कोष्टक लग जाएगा। तो ए की जगह देख सकते हैं कितना है, तो अगर पहला समीकरण है तो पहला लिख लेते हैं। तो ए की जगह कितना है, यानी ए की जगह है 2, बी की जगह है -3 और सी की जगह है -8। अब पहला समीकरण है तो पहला लिख सकते हैं आसानी से। अब हम समीकरण दूसरे की तुलना करा लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना करने पर तो कह लेते हैं समीकरण 2 क्या हो जाएगा, ax + by + c बराबर 0। दूसरा अब कह लेते हैं। तो देखेंगे दूसरे में, तो ए की जगह कितना बैठा है 4, बी की जगह कितना बैठा है -6, सी की जगह कितना बैठा है -9। अब दूसरा है तो 2 लिख देते हैं। अब बस देख लेते हैं, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो कह देंगे समांतर है, नहीं तो नहीं है। तो रख देते हैं फार्मूला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, चाहे कह लें c1/c2। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना रख के कर लें। अगर पहले से आ जाए तो पहले से बात ख़त्म। तो a1 की जगह कितना रख लेते हैं, हम देख लेते हैं। चाहे यहाँ से समझ लें चाहे यहाँ से समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। तो a1 की जगह कितना बैठा है 2, a2 की जगह कितना बैठा है 4 बराबर b1 की जगह कितना बैठा है -3, b2 की जगह कितना बैठा है -6 बराबर c1 की जगह कितना बैठा है -8, c2 की जगह कितना बैठा है -9। यही है। अब हमें आसानी से पता, ये माइनस का ये कट जाएगा, माइनस प्लस,
ये माइनस अंश में ये कट जाएगा। अब हमें पता है इसको काट सकते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6। ये बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर हम इस साइड का लेते हैं। मतलब ये तो हुआ 1/2 बराबर 1/2, और ये बराबर ये 8/9 है। तो बताओ क्या ये बराबर है? ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे बराबर नहीं है। और जो बराबर नहीं है तो सीधी सी बात है, ये कैसी रेखा है? अगर हम बात रेखा में करेंगे तो ये समांतर रेखा है। समांतर रेखा मतलब ऐसे ये दोनों, तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। समांतर रेखा हमें पता है कहीं भी किसी भी बिंदु में नहीं मिलती। जो बिंदु पर किसी न मिले तो मतलब सीधे लिखेंगे, उसका कोई हल नहीं है। और वो कैसी है? असंगत। तो असंगत। तो संगत, असंगत, प्रच्छेदी, समांतर, ये सब हम सीख चुके हैं। अब आगे इसमें यही पूछेगा समांतर है या संपाती, तो उसे भी हम आसानी से हल कर लेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।